Gathering, a journalist par excellence, a politician, visionary, a dynamic entrepreneur, and a spirited social worker. Please put your hands together for Shri Vijay Darda ji. नमस्कार सदगुरु। लोकमत नागपुर के मातृ संस्करण के 50 वर्ष का जश्न मनाने के लिए उसने जन मन और समाज समृद्ध करने के लिए जो बीड़ा उठा के रखा है, उसी का एक भाग करके हम लोगों ने इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज हम आपके सेव स्वाइल अभियान के साथ में हम जुड़े हैं। तो सर्वप्रथम मैं सदगुरु जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। युवाओं जैसा जोश जज्बा रखने वाले आदरणीय सदगुरु जी, सेव अभियान से जुड़े आप सभी समर्पित महानुभाव तथा इस अभियान को पूरे समर्पण के साथ मजबूती प्रदान कर रहे लोकमत समूह की ओर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा। ये शेर आदरणीय सदगुरु जी के जीवन को यथार्थ करता है, क्योंकि मेरी नज़र में केवल सदगुरु प्रवचन करने वाले या पुराने ग्रंथों को पढ़कर लोगों को प्रवचन देने वाले ये वो शख्सियत नहीं है। तो ये सदगुरु वो है कि जो लाखों लाखों जनजीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। कर्म धर्म संस्कार को उन्होंने केवल अपने आश्रम तक सीमित नहीं किया है। तो उन्होंने अपने ज्ञान के कारण नहीं, केवल राष्ट्र प्रेम को लेकर उन्होंने सारे विश्व के अंदर एक चेतना जगाई है। और चेतना भी कैसी जगाई है कि छोटे हो बड़े हो, मध्यम हो बुजुर्ग हो, नेता हो अभिनेता हो, राष्ट्र प्रमुख हो, या जिनके मन में संवेदनाएं हैं, ऐसे सबके मन को झंझोर कर उन्होंने रख दिया है। सदगुरु आपने ये जो प्रश्न उठाया है, सेव द सॉइल, ये कोई नया प्रश्न नहीं है। ये विरासत से इसके ऊपर चर्चा होती आ रही है, पर इंप्लीमेंट कौन करेगा? सोए समाज को जगाएगा कौन? तो सोए हुए समाज को, सोए लोगों को, सोए पॉलिटिशियन को, सोए राज्यकर्ताओं को सारे विश्व के अंदर आपने जगाया है। तो इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि सोतों को जगाने वाले सदगुरु आप हैं। और इसलिए मैं आपको सदगुरु कह रहा हूं। इस राष्ट्र में सदगुरुओं की कमी नहीं है। मैं भी कुछ दिन के पहले अपने आप को सदगुरु बोलता था, पर सदगुरु बनने के लिए, जैसे अपनी माँ को माँ बनने के लिए माँ का दर्द सहना पड़ता है, और सदगुरु बनने के लिए उनको राष्ट्र प्रेम से लोगों के भीतर तक एक ऐसा इंजेक्ट करना पड़ता कि जिससे समाज आगे और आने वाले पीढ़ियों के और भविष्य के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। मुझे बड़ा आश्चर्य होता सदगुरु, आपकी उम्र के तो जिक्र नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वैसी उम्र कुछ भी नहीं होती है, पर फिर भी किसी ने आपके सफ़ेद बालों को देखकर उम्र का हिसाब लगाया होगा। पर जब मैं आपके सफ़ेद बालों को, एक एक बालों को जब देखता हूं, तब उसके अंदर मुझे एक एक गाथा नजर आती है। जिस प्रकार से गीता की सदगुरु वो भी जो है ना,
वो समाज नहीं लिया आपसे। अगर समाज जागा होता तो आपके वो के वही रहते, जाते नहीं इधर उधर वो। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपने सारे विश्व को जगाया, यूएन को जगाया, सारी दुनिया को जगाया, और कुछ नहीं, मोटर बाइक लेकर 25-30 हजार मील का प्रवास किया आपने। छोटी बात नहीं है। अलग अलग वेदर थे, कहीं गर्मी थी, कहीं सर्दी थी, कहीं ठंड थी, और इन सबको चीरते हुए, चट्टानों को तोड़ते हुए, बादलों को चीरते हुए, हवाओं को दूरते हुए आपने कहां से कहां पहुंच गया, जगाया। और उसका फलीभूत यह हुआ कि जर्मनी जैसे मैं पढ़ रहा था कि जर्मनी जैसे स्कूल के अंदर उन्होंने कहा कि ये हम लोग हमारे करिकुलम में डालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों के मन में ये बात डालेंगे। बच्चों के मन में डालना सबसे बड़ी बात है। और इसलिए मैं सदगुरु से बहुत पहले से नहीं जुड़ा हूँ। एक 5-7 साल पहले अरुण जी ने मुझसे कहा कि सदगुरु आए हैं, तो मैंने जैसे कहा कि गुरुओं के प्रति मेरे मन में एक भावना है। और फिर क्या हो गया, मैं कलम का धनी होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि, मगर जब मैं उनसे मिला और पहले उनकी इंटरव्यू कंगना रनौत के साथ में जब मैंने सुनी और उसके बाद मेरी आपके साथ में चर्चा हुई, मैंने कहा कि यह एक ऐसे सदगुरु है जो गुरु बनने के काबिल ही नहीं है, तो सारे विश्व को प्रकाशमान करने की क्षमता और चेतना रखने वाले आप ही है। सदगुरु जी, आपके लिए एक बात याद आती है कि आपकी जो दृढ़ संकल्प और जो दृढ़ शक्ति है आपके अंदर, तो देखकर मन में ये बात आती है कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आपने जो मुद्दा उठाया है मिट्टी बचाने का, यही सही मायने में हर इंसान की जरूरत है। अगर मिट्टी नहीं है तो इंसान नहीं है, और इंसान नहीं है तो इस धरती का करेंगे क्या हम। तो इसलिए जब मुझे याद आता मेरा वो बचपन, जब मैं घर लौटता था, मेरे हाथ मिट्टी से भरे होते, मेरा आंग मिट्टी से भरा होता, तो मेरी माँ खुश होती थी। आज की माताएं तो बच्चों को मिट्टी से बहुत दूर रखती है। तो जो मिट्टी में खेला है, मिट्टी से सना है, मिट्टी से हाथ उसके भरे, मुझे वो याद आता है मुनव्वर राणा का वो शेर। मुनव्वर राणा ने कहा था कि मैं इस नाज के साथ उठाता हूं, मैं इसके नाज उठाता हूं, ये तो ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। एक जमाना था कि मिट्टी को लेकर हम गांव के अंदर, आज भी करीब करीब देश के अंदर 60% लोग हैं कि आज भी मिट्टी से हाथ धोते हैं, मिट्टी से नहाते हैं, और ये उनके आरोग्य के लिए भी शुभ और अच्छी चीज है। मैं एक बात विशेष करके कहना चाहूंगा आज इस मंच पर कि सदगुरु जी, आज भी हमारा देश या विश्व एक किसानों का देश है। करीब करीब 500 मिलियन जो किसान होंगे आज विश्व के अंदर, और हमारे यहाँ भी इतने किसान हैं। क्या हम उनके लिए, आपका वजन, मैं भी करीब 18 साल पार्लियामेंट में रहा, मैंने भी इस किसानों के विषय के ऊपर, हम लोग हर किसी को इंसेंटिव देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्रीज को देते हैं, हम लोग ड्रिप इरिगेशन को देते हैं, हम अलग अलग तरह की चीज़ों को एजुकेशन में देते हैं, हेल्थ में देते हैं, पर किसी ने कभी ये सोचा है क्या कि जो हमारे लिए अन्न पैदा करता है, उस किसानों के लिए अगर हम लोग इंसेंटिव दे सरकार, तो जमीन जो है, और उसको उनको ये कहा जाए कि भाई तुम जमीन का संवर्धन करो, जमीन का जो ह्रास हो रहा उसको रोकिए, अगर वो उन्होंने किया तो आज जो 1% भी वो नहीं है, वो बदलाव आपको 5% तक मिल सकता है, और आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा सदगुरु कि आप, अभी मोदी जी से मिले थे आप, प्रधानमंत्री जी ने के साथ में आपकी वार्तालाप भी हुई, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ये बात, क्योंकि आप पॉलिटिशियन ही इसलिए बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन लोग बोलने में घबराते हैं, मगर आप तो पॉलिटिशियन नहीं, इसलिए आप हर मंच के ऊपर किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर ये आप नहीं किया तो ये देश बदल जाएगा। मुझे याद है कि रूट
लैंड नाम की जो प्राइम मिनिस्टर थी फिनलैंड की, और राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। उस वक्त में उनको यूएन ने काम दिया था कि वो एशिया का अपना एक रिपोर्ट बनाए, और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो बना के दिया था उसमें ये कहा था कि हिंदुस्तान जो है, ये हिंदुस्तान, एशिया की रिपोर्ट उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की तरफ ध्यान देना है, और उसके अंदर जो लोग पहले जिनको ऊपर तकलीफ आएगी उसके अंदर महाराष्ट्र का नाम दिया था, मध्य प्रदेश का नाम दिया था, उड़ीसा का नाम था। यहाँ की सरकारों ने उसके ऊपर काम किया, इसलिए वो रेगिस्तान बनने से बच गया है। मगर उसके बावजूद भी अगर हम लोग ज़मीन, जैसे कि आपने रिवर का, सेव रिवर का किया था, तो रिवर को रिवाइटल करने के बाद में जंगल, पेड़ पौधे, इन सब चीज़ों का जो विषय था, मुझे विश्वास है कि आपने ये जो चेतना जगाई है, तो आप और हम मिलकर, क्योंकि केवल आपने जगाने का काम किया मगर उसको आगे ले जाने का काम है। तो मैं इस मंच से घोषणा करना चाहूँगा कि आज तो ये सम्मान हो रहा, जगाने का प्रोग्राम और चेतना जगाने का भी काम कर रहे, केवल जगाने का नहीं, चेतना जगाने का भी काम आप कर रहे हो सदगुरु। मगर साथ ही साथ में आप और हम मिलकर लोकमत, यानी लोकमत ग्रुप नहीं तो लोकमत के जो 2.5 करोड़ पाठक है, वो सारे लोग, जिस प्रकार से हमने कोविड के समय में रक्ताचे नाते एक मूवमेंट चलाई थी, यानी खून के साथ में हमारा जो नाता आहे, त्या रक्ताच्या नात्यामध्ये आम्ही जवळजवळ 66,000 युनिट्स हे रक्त आम्ही तयार लोकांकडून घेतलेलं होतं, आणि महाराष्ट्र शासनाची ती गरज होती, आणि त्या गरजेपोटी आम्ही ते रक्त जमा केलेलं होतं, आणि शेवटी एका वेळेस आम्ही जमा नाही केला, तर जशी जशी त्यांची आवश्यकता होती त्या पद्धतीने आम्ही रक्त जमा करून त्यांना दिलेलं आहे। शेकडो लोकांचा जीव वाचलेला आहे। त्याच पद्धतीने अगर हम लोगों ने ये काम शुरू किया कि सेव द सॉइल, तो मुझे विश्वास है कि आप और हम मिलके, और फिर हमारे जिन लोगों को आज यहाँ पर डायस पे आप नज़र आ रहे हैं, इन सब का कमिटमेंट है। उसमें एक हमारे यूपीएल के मित्र है जय श्रॉफ, वो कहीं ट्रैफिक में अटक गए अभी, मगर वो भी और आज प्रधानमंत्री जी का भी मूवमेंट है, तो वो हम सब लोग मिलकर ये हमको आपको वादा करते हैं, we assured you that we will try to bring the sustainability in the community of the farming, and also we will see that the carbon elimination goes down. Here my son Devendra Dada is also sitting here. I would like to mention here, Sadhguru ji, that this is the only publishing house in the country who is publishing his newspaper completely on solar. All his editions, 12 editions. Not that, but the Devendra has promised me, in couple of years, we will come to a zero carbon emission. That was going to our readers. I am sure, Sadhguruji, in your hectic schedule, you have given us the time, your precious time, given everybody opportunity to be with you, get some moment, some inspiration from you, and for that I am grateful to you. I will remain grateful to you, and we will be with you. जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझे याद आता है फिल्म प्रोड्यूसर और निर्माता मनोज कुमार की बात। उन्होंने उपकार फिल्म के अंदर इंदिवर जी ने गीत लिखा था, और वो गीत इतना संवेदनशील था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हम सब आइए मिलकर हमारी धरती को सोना उगलाने के लिए संकल्प करें, और उसी के साथ में फिर एक बार मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने समय दिया। मैं आप यहाँ पर ईशा के भी जो जितने भी लोग आए हैं, उन सारे ईशा फाउंडेशन के लोगों का भी मैं आभारी हूँ, और विशेष रूप से आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आपने हमारा उत्साह बढ़ाया, हमें ऊर्जा दी। धन्यवाद। जय हिंद। All right, I think everybody, let's have a standing ovation for our everybody, all our dignitaries on the stage, for Sadhguru. पूना वालों जोरदार तालियां हो जाए, come on.
I'm sure that over 2 crore readers of Lokmat across Maharashtra are pledging their support to save soil. May we request Vijayji Darda, Mr. Deven Darda and Sadhguru to please wait back on stage as we get started with a chit chat. And to do that, we have someone very special who's come down to Pune. Ladies and gentlemen, may I now also invite the very gorgeous and talented Kamya Jani, who we all know as India's best travel discovery, food and recommendation platform by the name of Curly Tales. I'm sure you know that name much more, so let's have a round of applause as we welcome Kamya Jani on the stage for conversation with Sadhguru, along with Vijayji Darda and Deven Darda. All right, we'd like to take a quick picture with the placards of 4 of y'all once again before we start with the conversation.